आफ्टरनून गाइस, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल के लेक्चर में हमने करा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जो हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो एक आईसी होती है वो होती है स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि आईसी इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप में होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आईसी शुड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस, क्योंकि हमारा एमआरएस है वो डिमिनिश करता रहता है, इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर हमने पढ़ा कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो आज हम उससे आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच any axis, cannot touch either x axis or y axis। जनरली इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करते हैं, चाहे वो x एक्सिस की बात करें चाहे y एक्सिस की बात करें। आईसी जो है किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती है। लाइक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए। देखिए मान लीजिए आईसी 1 है, ये टच कर गई कौन से एक्सिस को, वाई एक्सिस को। तो व्हाट डज इट मीन कि वाई की तो इतनी सारी गुड्स ले रहा है कंज्यूमर और एक्स की 0, ठीक है ना। और यहां पे मतलब क्या है, एक्स का तो ये अमाउंट ले रहा है और वाई का 0। हम जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो दोनों गुड्स है दोनों के दोनों ही कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ज्यादा ले कोई चीज कम ले। लाइक जैसे आप में क्लोथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मतलब अपर साइड के जो क्लोथ्स है वो ज्यादा हो, यानी शर्ट ज्यादा हो पैंट कम हो। ऐसा हो सकता है पैंट ज्यादा हो शर्ट कम हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी सिर्फ उसके वार्डरोब में शर्ट ही शर्ट है ना, नीचे पहनने के लिए कुछ रख ही नहीं रखा। तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा कम हो सकता है कि एक गुड ज्यादा एक गुड कम, लेकिन इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है किसी भी एक्सेस को टच नहीं करते हैं। अगला है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं है इंडिफरेंस कर्व ट्रेन की लाइन की तरह एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चले, है ना। इंडिफरेंस कर्व इस तरह से भी चल सकती है कि उनके बीच में कहीं गैप हो ज्यादा और कहीं हो कम, लेकिन टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। ये आप वापस में ऐसे घूम जाते हैं फिर आगे जाके, लेकिन टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी गैप कम ज्यादा हो सकता है लेकिन टच नहीं करते। ये गैप भी कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की रेट बदलती रहती है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल टू ईच अदर नहीं रहती। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो पॉजिटिवली स्लोप होती है
ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, लाइक इंडिफरेंस करूं कि ये शेप आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी शेप, इस तरह की, या इस तरह की। ठीक है, ये शेप आपको इंडिफरेंस करूं की कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, ये शेप इंडिफरेंस करू कभी नहीं बन सकती। तो ये तीनों शेप इंडिफरेंस करू की नहीं होती, ये एक जर्नल क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम एक्सेप्शनल शेप ऑफ इंडिफरेंस करू। इंडिफरेंस करो के कुछ एक्सेप्शनल शेप, एक्सेप्शन क्या होते हैं? एक्सेप्शन अपवाद, जिनका मोटिवेशनल स्पीकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको एक्सेप्शनल स्टोरियां सुनाते हैं। ठीक है ना? कि एक बच्चा 10वीं में फेल हो गया, 10वीं उसने करी नहीं, उसके बाद वो घर से निकल गया, क्रिकेट का बैट उठा लिया, ये वो उसको सचिन तेंदुलकर हम कहते हैं, बड़ा सोचो, ये करो वो करो। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन की चीजें आप जर्नल लोगों पर इम्प्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बिल्कुल रियल स्टोरी है। हमारे एक नोन में एक भैया लगते हैं, हमारे नीमराणा की साइड उनका घर है। तो वो मारुति का गुड़गांव का शोरूम है, उसमें मैनेजर लगे हुए थे, सेल्स मैनेजर टाइप के, और बढ़िया सैलरी थी, और उनका ना इंसेंटिव होता था हर कार पे। तो मारुति गाड़ी अपने आप बिकती रहती है, नीचे 15-20 लड़के थे, तो वो जो भी कार बेचते थे 5-6 हजार रुपये उनका इंसेंटिव होता था। तो दिवाली वगैरह के पास पास समझ लो 5-6 लाख रुपए आराम से आते थे मंथली, उसकी इतनी इनकम थी। 2016 में रिलायंस जी जियो ले आए। खाली बैठे आदमी बैठे बैठे मोबाइल पे क्या करे, अभिनव बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, और इनको सुनना शुरू कर दिया। अब सुन सुन के फुल जोश में आ गए, और जोश में आ गए क्योंकि अर्निंग अच्छी थी तो पैसे जोड़ रखे थे। तो उन्होंने बोला जैसे मैकडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसे मैं भी है ना जैपनीज फूड की इंडिया में सबसे बड़ी एक चैन खोल लूंगा। और भाई वो नीम राणा के आसपास वो कोई शेमोटो शुमोटो पता नहीं इस नाम से कुछ, उन्होंने अपना जैपनीज फूड का काम शुरू कर दिया। अच्छा जी, वो काम शुरू कर दिया तो वो कुछ दिन नहीं चला, फिर उसके बाद लॉस आने लगा, और लॉस आने लगा, और लॉस आने लगा, कैपिटल ज्यादा लगने लगी। तो उसमें सोची भाई ये सिंपल जो बर्गर पिज्जा वगैरह है इनका ही काम शुरू कर लेते हैं। अब पिज्जा और बर्गर का क्या है कि जो बेस है या जो बन है वो गुड़गांव दिल्ली से ही सही मिलते हैं, और फ्रेश नहीं लाओगे तो आप वो हो जाएगा। तो एक दिन हम इफको चौक पे खड़े, तो इको गाड़ी में वही भैया आ भाई दारुड़ा दारुड़ा देवरा भिवाड़ी। तो मैं तो देखी भाई यार, ये तो मैं बैठ गए, मैं बोली हाँ जी सर कैसे, मैं बोला और भैया कैसे, बोला आजा कहाँ चल रहा है, मैं दारुड़ा। मैं बोला कैसे क्या भाई, अब मारुति का इतना बड़ा मैनेजर और आज इको सवारी बैठा रहा है। ये बोला यार मैं ये जाता हूँ बर्गर वगैरह खरीदने के लिए, तो इसलिए वो अपने जाते हुए ये इको ले ली, जाते वक्त सवारी बैठा लेता हूँ, आते वक्त यार उसमें तो कुछ बच नहीं रहा, यहीं पे ही हो रहा है। मैंने जब पूछी बोला यार इनकी ऐसी हो गई है, पूरे दिन आप बड़ा करो, आप ये करो, आप वो करो, और उस बड़े बड़े सोचने के चक्कर में वो जो था वो उससे भी जाता रहा। खैर बात ये कि एक्सेप्शनल केस वो है जो जर्नल पब्लिक पर लागू नहीं होता, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है ना? मुकेश अंबानी ने 12वीं के बाद घर छोड़ा और इतनी बड़ा रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया, उसके साथ 6 लाख ने और छोड़ा होगा, सारे झाड़ू मार रहे हैं आज, या बर्बाद हो गए होंगे, है ना? नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते रहे, वो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए। उनके साथ के ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो मर गए वहीं पे स्ट्रगल करते करते, हम और आप उनको नहीं जानते, है ना?
जो बन गया वो एक्सेप्शनल है, और जो उस भीड़ में, यानी एक्सेप्शनल चीज क्या होती है कि पूरी पॉपुलेशन पर बिहेवियर हो रहा है एक, और किसी एक दो चीज पर हो रहा है एक। तो 99% तो इंडिफरेंस कर्व कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। लेकिन कुछ एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, कुछ एक सचिन तेंदुलकर है ना, कुछ एक एलोन मस्क है, ठीक है ना, जो एक्सेप्शनल है, जिनकी स्टोरी हमें सुनाई जाती है, उनकी इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी बन सकती है और उनकी इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी बन सकती है। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है अपवाद, जो जर्नल पॉपुलेशन पर जो लॉजिक, जो नियम लागू नहीं होते। एक और हमारे साथ का एक लड़का था, बीटेक करके बहुत बढ़िया जॉब लग रहा था सिस्का टाइप की कंपनी में, तो एकदम से जॉब छोड़ दी, बोला अब मैं ट्रैवलर ब्लॉगर बनूंगा, ब्लॉग में यह कमाऊंगा, अब मुझे अपनी राह नजर आ गई है। अब हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बड़ी मुश्किल से लगा है। फिर वो जब धक्के खा खू के बैठ गए घर पे, तो यार ये कुछ, क्योंकि आपको लास्ट में अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, और जो ये सुहावने सपने हैं ये अक्सर पैसा देने में नाकाम हो जाते हैं, कुछ एक लोगों को ही ये पैसा दे पाते हैं, उन्हीं की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। सो तो ये एक्सेप्शनल इंडिफरेंस का यानी जब नॉर्मल केस में वो काम नहीं करता, और वैसे मतलब कि नहीं बनती नॉर्मल, लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन सकती है। मैंने कहा था ना, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन जर्नली से नहीं होती है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इंडिफरेंस कर्व ऐसी बन सकती है, लेकिन इन सम एक्सेप्शनल केस। देखिए दोस्तों, दो तरह के गुड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Substitute goods are those goods which are substitute each other. Yes. Complementary goods are those goods which are used together. पेट्रोल एंड कार, ठीक है, जो एक दूसरे के जीवन साथी हैं, है ना, जिनका कुमकुम भाग्य वाला रिश्ता है, कभी नहीं टूटता वो, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, दे आर लव बर्ड्स, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और और जो एक दूसरे को जगह यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना, कोलगेट सेंसोडाइन, ये क्रश है, ये दो आदमी है, जो ये दो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के लिए, ठीक है, जो कोशिश में लगे हुए हैं, बात समझ में आ गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हो गए जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, जैसे कि आपने बताया पेप्सोडाइन, सेंसोडाइन, है ना, और ये। लेकिन एक चीज होती है, उसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नहीं 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 नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये हो गया जो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम हो, जिनमें कोई अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है, डिट्टो, इंच टू इंच, सेम टू सेम है, यानी आपको ये मिले, ये मिले, ये मिले, आप सोचते नहीं चाहे कोई मिल जाए, उनको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आप कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? ना ना, वो सब्स्टिट्यूट ना ना, सेम में भी अलग अलग होते हैं, सेम, ना ना ना, देखो हमाम वाला हमाम ही लेते हैं, डिटोल, मैं कह रहा हूँ जिसको देखने में अंतर ही ना नजर आएगा, तो दो सामने को तुम्हें पता ही ना चले कौन सी है, बिल्कुल दैट्स इट। आपको मैं पानी ग्लास में डाल के रख दूं, यानी जब आप पानी की बोतल लेते हैं, अगर एक्वाफिना हो, बिस्लेरी हो, किनले हो, डिट्टो सेम। ऐसे पेट्रोल जब आप डलवाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, बोलते परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा,
तुम्हारे पास मान लीजिए 10 बोतल है किनले की, मेरे पास 2 बोतल है एक्वाफिना की। आप मुझसे कहते हो तू मुझे एक एक्वाफिना दे दे, तो मैं से कहूँ तू मेरे से 4 किनले दे। ठीक है, वो एक के बदले में एक ले ले, पानी है पीने की चीज है, पी लेगा तू भी, है ना। उसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, है ना। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो हमारा एमआरएस है ना, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्यों स्ट्रेट लाइन हो जाता है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जब गुड्स में कोई अंतर ही नहीं है तो कंज्यूमर ज्यादा कम में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, सो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनती है। किसके केस में? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो पहला है स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। लेकिन ध्यान रखो ये क्या है? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद, है ना। मैंने आपसे कहा बेटा आप लोग खून या कोई जुर्म करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी। आप कहो नहीं सर हमारे मोहल्ले में रहता है कल्लू दादा, 6 खून कर दिए पुलिस ने नहीं पकड़ा, मैं क्या कहूंगा? बेटा वो एक्सेप्शन है ना। मैंने कहा बेटा बिजली के ऐसे इसमें आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए इसमें अपनी उंगली डाल दो, करंट लगेगा। आप कहो नहीं सर हमारे वहां एक रहता है इलेक्ट्रिसिटी मैन, कितने करंट उसको लगता नहीं, मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्शनल है ना। मैंने कहा बेटा पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो करियर खराब हो जाएंगे। आपको नहीं सर धीरू भाई अंबानी नहीं पढ़े, रिलायंस बढ़ा दी, मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्शनल है ना। तो ये एक्सेप्शनल। दूसरा, एक इंडिफरेंस कर्व बनती है बेटा एल शेप्ड, एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी बनती है? एल शेप्ड बन जाती है इस तरह से। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये IC1 ये IC2, इसको मैं क्या करूं? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वो है जिस एक के बिना दूसरे के अस्तित्व पे ही संकट आ जाए। जैसे कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन क्या पेट्रोल ना हो तो कार बिल्कुल यूजलेस हो जाती है? नहीं, CNG से चला सकते हैं हम। नहीं, ब्रश को आप दंत मंजन से भी यूज कर सकते हो। जो वो आता है ना पाउडर जो आता है उससे भी आप यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एक अगर चला गया तो दूसरे की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल। नहीं, फैन की वैल्यू अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन फैन की वैल्यू डज एग्जिस्ट कर रही है। पेन और इंक ना ना। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया जैसे कि आपके शूज, दोनों पेयर होंगे तो ही वो काम करेंगे, जब एक नहीं होगा तो बिल्कुल ही उसकी वैल्यू वो कार का पार्ट है ना। वो कार का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि आप कार लेने जाओ वो गए सर हमारा कार के साथ आपको टायर फ्री में दे रहे हैं, तो वो तो कार का पार्ट है इटसेल्फ, है ना। चलिए, तो वो एल शेप बनती है लेकिन ये एक्सेप्शनल है बेटा, ठीक है ना। जनरली ऐसा नहीं बनता लेकिन ऐसी बन सकती है इंडिफरेंस का। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है बजट लाइन और प्राइस लाइन। देखो इंडिफरेंस कर्व बताती है कि क्या कंज्यूमर लेना चाहता है, बजट लाइन बताती है कि कंज्यूमर क्या लेने के कैपेसिटी में है। ठीक, मैंने कहा यार मैं आईफोन लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं थोड़े दिन बाद आपके पास आया और मैंने कहा यार फोन लेने चलना है। आपने कहा ठीक है जल्दी बैठ बाइक, और हम सीधा चले गए एप्पल के स्टोर में और वहां हमने खूब सारे फोन देख लिए। फिर आपने मुझसे पूछा भाई बजट कितने का है, मैंने कहा 12,000 रुपए। तो अब यार तो अच्छी जगह लेके आया है। मैंने कहा मतलब चाह वो रहा था लेकिन बजट है तो बजट के हिसाब से तो खरीदूंगा, मैं ओडी लेना चाहता हूँ।
वो अलग बात है, उसमें इंडिफरेंस करो बन जाएगी, लेकिन मेरी लेने की कैपेसिटी क्या है वो किससे पता चलेगा? बजट लाइन से, है ना। तो बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो ये बताती है कि एक कंज्यूमर अपनी एक सेट इनकम पर और गिवन प्राइस पर कितनी क्वांटिटी किसी चीज की खरीद सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपका बजट दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी पॉकेट में इनकम कितनी है और जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं उसका प्राइस कितना है ना। भाई आपको 70,000 की कोई चीज लेनी है और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 20,000 रुपए, तो कैसे लेंगे आप? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो दो चीजों पर बजट लाइन होती है। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन एक लाइन है जो दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है ना, विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये है मिस्टर मोनू। मिस्टर मोनू की जो इनकम है वो है 5,000 रुपीज। ये एमबीए करता है, साथ में पार्ट टाइम जॉब करता है। और और जो मिस्टर मोनू है ये क्या करता है, जितनी भी अपनी इनकम आती है उसको सिर्फ दो ही गुड्स पे खर्च करता है, या तो शर्ट या पैंट। पैंट है 1,000 रुपए की एक, शर्ट है 500 रुपए की एक, ठीक है। तो अगर मान लो मिस्टर मोनू अपनी पूरी इनकम को पैंट पे खर्च कर दे तो कितनी पैंट खरीद सकता है? और अगर पूरी इनकम को शर्ट पे खर्च कर दे तो कितने खरीद सकता है? 10, है ना। तो यहां मान लो मैं दिखा रहा हूं गुड वाई जो कि है शर्ट, यहां मैं दिखा रहा हूं गुड एक्स जो कि है पैंट। ये 5 है, ये 10 है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक प्राइस लाइन या बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। अब ये बताता है कि भाई आप इतनी खरीदेंगे तो आप इतनी खरीद सकते हैं, इतनी खरीदेंगे तो इतनी खरीद सकते हैं, इतनी खरीदेंगे तो इतनी खरीद सकते हैं, इतनी खरीदेंगे तो इतनी खरीद सकते हैं। यानी कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो एक गिवन इनकम और गिवन प्राइस में कंज्यूमर खरीद सकता है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको कौन दिखाती है? बजट लाइन। जब भी हम बजट बनाते हैं दो ही चीज पे निर्भर करता है बेटा, वो कंज्यूमर के रिगार्डिंग। एक तो कंज्यूमर की इनकम कितनी है, दूसरा जो सामने वाली कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है, ठीक है। अब बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड प्राइस लाइन। सबसे पहली बात, जो भी बजट लाइन या प्राइस लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होती है बिल्कुल सीधा। जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसी तरह ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। दूसरा बेटा जो ये होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव स्लोप होती है और लेफ्ट से राइट की तरफ आती है, ठीक है बेटा। जो ठीक है, और ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनू की इनकम 5,000 है, मोनू की इनकम थी 5,000, तो हम इस तरह से सामान खरीद पा रहे थे। ये 10 था, ये 5 था, बजट लाइन यहाँ पे थी। मान लीजिए मोनू की इनकम 5 से 10 हो जाए तो बजट लाइन किस साइड शिफ्ट कर जाएगी? राइट साइड शिफ्ट कर जाएगी, है ना। तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है बजट लाइन की साइड शिफ्ट कर जाती है। और अगर मान लो इनकम 2,500 हो जाए तो लेफ्ट साइड कर जाएगी। तो जब भी इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन
राइट साइड शिफ्ट कर जाती है, और इनकम, इनकम को बेटा वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, कम होती है तो बजट लाइन लेफ्ट साइड आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप। मान लीजिए मोनू की इनकम तो 5,000 ही है, इनकम स्टिल 5,000 है, लेकिन जो शर्ट का प्राइस वो बेटा डबल हो गया, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगी ऐसे, है ना। अगर बेटा प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो गया तो इस तरह से बन जाएगी, और मान लीजिए शर्ट का प्राइस कम हो गया तो ऐसे अपसाइड चली जाएगी, 20 खरीद सकता है वो, सेम एज इट इज पैंट के प्राइस में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट और रोटेशन ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान रखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ा था, वो कौन सा था, यूटिलिटी एनालिसिस, जो ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। और आज हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे। तो सबसे पहले बेटा मीनिंग, मीनिंग वही रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इज गिवन इनकम। जहां पे कंज्यूमर को क्या मिले, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कंडीशन। तो दो बेसिक कंडीशन होते हैं, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। तो बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, दो है वो सिर्फ, प्रॉपर्टी 6-7 है, ये सिर्फ दो है, वो अलग है और ये अलग है। तो सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो है बजट लाइन, या इसको हम बोल लें प्राइस लाइन, शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। वो उसको छू के निकल जाए, बस टेंजेंट होके निकल जाए, कान के पास से निकल जाए, छू के निकल जाए जस्ट। ठीक है, और ये कहां पे होता है, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट केवल वहां पे होगी जहां पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू हो जाएगी स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम प्यार से बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम प्यार से लिखते हैं PX अपॉन PY, क्योंकि ये प्राइस रेशियो होता है दो गुड्स का। तो यानी कंडीशन क्या हो गई, जहां पे MRS बराबर हो जाए PX अपॉन PY के। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंडीशन। तो कंडीशन ये ध्यान रखना, MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। और जो सेकंड कंडीशन है वो है इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि जो MRS है वो क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। दो बेसिक कंडीशन है, इनको आप ध्यान रखना, एक तो MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और एक MRS इज इक्वल टू MRS डाउनवर्ड स्लोप्स। MRS क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोप्स होना चाहिए, वहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा बनता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता कैसे है वो हम देखेंगे। मान लीजिए ये है गुड X
ये है गुड वाई और ये है हमारी प्राइस लाइन। तो मान लीजिए कंज्यूमर की एक इंडिफरेंस कर्व यहां से आए, ऐसे इंडिफरेंस मैप बनता है, बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व बनती है, एक कोई यहां से चली गई, एक कोई यहां से चली गई, तो एक ऐसी इंडिफरेंस कर्व होती है जो इसको जस्ट टच करते हुए निकलेगी। तो IC1, IC2, IC3 और IC4। तो देखिए एक जो IC1 है ये इंडिफरेंस कर्व को इस और इस पॉइंट पर C और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इसके टेंजेंट नहीं है, टच करके नहीं निकल रही। टच करके कहां निकल रही है? इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं E। तो यही बेटा पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो MRS इज इक्वल टू है PX अपॉन PY के, और एक MRS है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया OM, ये हो गया ON, यानी कंज्यूमर को OM क्वांटिटी खरीदनी चाहिए गुड Y की, ON क्वांटिटी खरीदनी चाहिए गुड X की, और यहां पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब वो OMY की परचेज करेगा, ON X की परचेज करेगा। देखो यहाँ पे तो दो MRS डिक्रीज हो रहा है और ये भी है, तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा जी, तो ये अभी तक के लिए था। अगर कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, नहीं है? So guys, that's all for the today. Have a nice day. May God bless you all.